जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर जीके जीएस मजबूत करना है तो आज का यह सेट पूरा ध्यान लगाकर देखना, क्योंकि इसमें शामिल हैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। एक सही आंसर आपको दूसरे से आगे निकाल सकता है आपके एग्जाम हॉल में। तो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का ताबड़तोड़ जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। आईएएस, आईपीएस और आईओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं के उदाहरण हैं। संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो दिया हुआ है चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, या जो है आपका वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 315 जो दिया हुआ है वह संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती। इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा सेवा राज्य में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है लोथल वह किस राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्थल जो है लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल अपनी प्राचीन गोदी डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। राजस्थान जो विकल्प में दिया हुआ यहाँ कालीबंगा स्थित है। हरियाणा राखीगढ़ी यहाँ स्थित है। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। लोथल की जो खोज की थी लोथल की वह एस.आर. राव ने की थी। ये चीज ध्यान रखिएगा, एस.आर. राव ने की थी। लोथल का अर्थ है मृत्यु का टीला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। ब्राजील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। यहाँ की जलवायु कॉफी उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ब्राजील मुख्यतः अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। वियतनाम जो विकल्प में दिया है यह दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में कॉफी उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक में होता है। भारत में जो कॉफी उत्पादन सर्वाधिक होता है वह कर्नाटक में होता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अस्थायी संसद के रूप में भारत की संविधान सभा ने कब तक कार्य किया। आपसे पूछा कि अस्थायी संसद के रूप में भारत की संविधान सभा ने कब तक कार्य किया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने 1950 से 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। यह व्यवस्था प्रथम लोकसभा के गठन तक रही। 17 अप्रैल 1952 को इसका कार्य समाप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 जो डेट दिया हुआ है यह संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत किया गया। प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुए थे 1951-52 में हुए थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मौलंकर साहब थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा शहर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आपसे पूछा है कि हेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा शहर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। नालंदा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था। नालंदा उस समय शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म, चिकित्सा, गणित और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। इसे कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित कराया था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग दो। भाग दो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग दो नागरिकता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी। आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। उन्होंने 1944 में सिंगापुर रेडियो प्रसारण में संबोधन किया। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था पोरबंदर गुजरात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन ए होगा, आपका गलत टाइपिंग हो गया है। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह समिति राज्यों एवं प्रांतों से संबंधित विषयों पर कार्य करती थी। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बी.आर. अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी जो है समिति के अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान लागू कब हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। आपसे पूछा है कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेल वंश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। खजुराहो मंदिर समूह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में। 1975 इस प्रश्न का राइट आंसर है। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसरो का फुल फॉर्म जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग से। वित्त आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 से संबंधित है। लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 से संबंधित है। और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। प्रथम वित्त आयोग की का गठन जो हुआ था वह 1951 में हुआ था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। आपसे पूछा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में अहमदाबाद में की थी। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। दांडी मार्च की शुरुआत यहीं से हुई थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो 1915 जो दिया हुआ है, गांधी जी भारत लौटे थे इस समय। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का वर्ष था। साबरमती नदी किनारे स्थित है। यह गांधी जी के प्रमुख आश्रमों में से एक था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, असहयोग आंदोलन 1920 को किस घटना के बाद स्थगित किया गया था। आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन 1920 को किस घटना के बाद स्थगित किया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 1922 में उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में हुआ था। हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना में पुलिस थाने में आग लगा दी गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से हुई थी। गांधी जी ने अहिंसा के सर्वोच्च महत्व दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। कुछ संसाधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो दिया हुआ है या वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से संबंधित है। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, अमरावती किस नदी किनारे स्थित है। आपसे पूछा है कि अमरावती जो है किस नदी किनारे स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी किनारे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। वर्तमान समय में यह राजधानी है या कृष्णा नदी किनारे स्थित है। अमरावती बौद्ध संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में स्थित है। आपसे पूछा है कि वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है या सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। बाकी विकल्पों की बात करें तो क्षोभ मंडल जो दिया हुआ है मौसम संबंधी घटनाएं यहां होती है। मध्य मंडल ओजोन परत यहां नहीं होती है। आयन मंडल रेडियो तरंगों से संबंधित परत होती है। ओजोन दिवस मनाया कब जाता है, तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सीएफसी गैस से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उन्होंने रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकता स्थापित की। उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित है या गुजरात में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। रूस का क्षेत्रफल लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। रूस की राजधानी कौन सी है, तो रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सती प्रथा का
अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक ने मुख्य भूमिका निभाई थी? आपसे पूछा है कि सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इस प्रश्न का राइट आंसर है। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। बाकी विकल्पों की बात करें तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित, तो ज्योतिबा फुले सामाजिक समानता के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? अभी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स में डिस्कस भी किए हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों की शुरुआत की। वह आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। बाकी विकल्पों की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़े थे। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता कवि थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वह 1828 में हुई थी। 1828 में हुई थी। और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था। तो दोस्तों ये थे आज का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रैक्टिस ही सफलता की असली कुंजी है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।